साधना, एक आधुनिक कहानी कोलकाता के व्यस्त शहर के बीच। जुलाई 2025 में एक युवक 28 वर्षीय ऋत्विक दत्ता अपने जीवन के रास्ते पर शांतिपूर्वक चलता है। वह एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में काम करता है, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन है। एक ऐसा साथी चाहता है जो उसके मन की गहराई को समझ सके। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ ठहर जाता है, ऋत्विक खुद को हिंदू पुराणों के पन्नों में खोया पाता है। अप्सराएं, स्वर्ग की नर्तकियां जिनकी सुंदरता अद्भुत होती है। ये कहानियां उसे एक अलग दुनिया में ले जाती है। एक शाम इंटरनेट पर खोज करते हुए ऋत्विक एक रहस्यमय फोरम पाता है, prophet666.com जैसा। वहां वह पढ़ता है अप्सरा साधना के बारे में, एक प्राचीन तांत्रिक विधि जिसके माध्यम से स्वर्गीय अप्सराओं को बुलाया जा सकता है। लेख में लिखा था कि ध्यान और कठोर अनुशासन से एक आध्यात्मिक संबंध बनाया जा सकता है, यहाँ तक कि विवाह जैसा बंधन भी संभव है। लेकिन चेतावनी थी, यह रास्ता कठिन है और जोखिम भरा। ऋत्विक मन ही मन कहता है, अगर यह सच है तो शायद यह मेरे जीवन के खालीपन को भर सकता है। शुरुआत में उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता। ऑफिस की चिंता और ईमेल उसके दिमाग में घूमती रहती है। लेकिन कुछ दिनों बाद मंत्र जाप की लय से उसका मन शांत होने लगता है। 21वें दिन ध्यान के दौरान अचानक कमरे में हल्की रोशनी चमकती है और मीठी खुशबू फैल जाती है। उसे महसूस होता है कि कोई उसके पास है। 35वें दिन वह एक सपने में एक अद्भुत सुंदर महिला देखता है। उसकी सुंदरता अलौकिक है। वह मुस्कुराते हुए कहती है, मैं अपर्णा हूं, तुमने मुझे बुलाया, लेकिन क्यों? चौंक कर ऋत्विक पूछता है, क्या तुम सच में अप्सरा हो? अपर्णा धीरे से कहती है, हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे मन को जगाने आई हूं। मैं तुम्हें सच्चे प्रेम की राह दिखाऊंगी। अपर्णा फिर कहती है, तुम्हारे जीवन का खालीपन एक साधारण महिला के प्रेम से भरेगा। कल कोलकाता के रविंद्र सदन जाओ, वहां तुम नर्तकी ईरा से मिलोगे। अगले दिन ऋत्विक उस कार्यक्रम में जाता है। मंच पर आती है ईरा चौधरी। उसका भरतनाट्यम ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग की ज्योति हो। प्रदर्शन के बाद दोनों बात करते हैं। ईरा की सरलता और मुस्कान ऋत्विक को आकर्षित करती है। कुछ महीनों में उनकी दोस्ती गहरी हो जाती है। ऋत्विक समझता है, ईरा में मुझे वह जीवन साथी मिल गया जिसे मैं ढूंढ रहा था। एक रात फिर अपर्णा उसके सपने में आती है। तुम्हारी साधना सफल हुई है। अब तुम मेरी सुंदरता का सार समझ गए हो। अब ईरा के प्रेम में तुम्हें पूर्णता मिलेगी। ऋत्विक और ईरा शादी का निर्णय लेते हैं। ऋत्विक समझता है, अप्सरा साधना ने उसे कोई अलौकिक प्रेम नहीं दिया, बल्कि अपनी शक्ति और जीवन के सच्चे उद्देश्य को पहचानने में मदद की। साधना एक आधुनिक कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की सच्ची पूर्णता किसी अलौकिक शक्ति या चमत्कार से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ताकत और सच्चे प्रेम की तलाश से मिलती है। ऋत्विक ने अप्सरा साधना के जरिए यह महसूस किया कि असली शक्ति स्वयं को समझने, अनुशासन और धैर्य से आती है।